हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समजात अंग, समवृत्ति अंग व अवशेषीय अंग क्या होते हैं, इसके बारे में आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए चैप्टर 7 जो है हमारा इवोल्यूशन है, यानी विकास है। तो जैव विकास जो है किस प्रकार से हुआ, इससे रिलेटेड जो पूरा चैप्टर है। इसमें देखिए चैप्टर छोटा सा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो समजात अंग हो या समवृत्ति अंग या अवशेषीय अंग, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। या इसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स भी कहते हैं समजात अंग को, अवशेषीय अंग को हम क्या कहते हैं, वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। वहीं हम समवृत्ति अंग को एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें समजात अंग की, तो देखिए समजात अंग क्या होते हैं, या इसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो देखिए समजात अंग का मतलब क्या होता है कि जंतुओं एवं जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं। यानी जीवों एवं जंतुओं के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में, यानी जिनकी रचना एवं उत्पत्ति जो है एक समान हुई हो, लेकिन कार्यों में ये आपस में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये कार्यों में क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति एवं रचना क्या हुई हो, समान हो, लेकिन कार्यों में ये आपस में भिन्नता प्रदर्शित करें, यानी कार्य इनके अलग अलग करें, तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की इस समानता को हम क्या कहते हैं, तथा अंगों की इस समानता को हम समजातता कहते हैं। क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। तो जंतुओं एवं जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, उत्पत्ति एवं रचना में समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कार्यों में क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की इस प्रकार की जो समानता होती है वो क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यदि हम समजात अंगों की बात करें तो समजात अंगों के कई सारे एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले हम जंतुओं में जो समजात अंग है उसके एग्जाम्पल देखेंगे, तथा साथ ही साथ इसके अलावा जो पादपों में समजात अंग है या पौधों में समजात अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यदि बात करें जंतुओं में समजात अंगों की, तो देखिए जो मेढक के अग्रपाद होते हैं, और मेढक के अग्रपाद के अलावा जो घोड़े के अग्रपाद होते हैं, किसके अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद। तो घोड़े के अग्रपाद वह इसके अलावा जो मनुष्य के हाथ होते हैं, क्या, मनुष्य के हाथ। तो देखिए घोड़े के अग्रपाद या मेढक के जो अग्रपाद होते हैं दोनों, और इसके अलावा जो मनुष्य के हाथ होते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, ये सभी के सभी समजात अंगों के एग्जाम्पल है। यानी इनकी उत्पत्ति एवं रचना तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनके कार्य आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए मेढक के अग्रपाद इसका एग्जाम्पल है, घोड़े के अग्रपाद, वहीं हाथी के भी अग्रपाद जो होते हैं वो भी हैं। इसके अलावा मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पादपों में या पौधों में समजात अंगों की, तो देखिए जो नागफनी का पर्णाभ स्तंभ होता है, नागफनी का जो पर्ण स्तंभ होता है या पर्णाभ स्तंभ होता है, इसके अलावा जो रस्कस का प्लांट होता है, रस्कस के अलावा एस्पेरागस क्या होता है, एस्पेरागस ये सतावर होता है इसका सामान्य नाम। तो एस्पेरागस तो ये देखिए नागफनी का जो पर्णाभ स्तंभ है और रस्कस, इसके अलावा जो एस्पेरागस होते हैं, ये समजात अंग है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में ही इनके जो तने होते हैं ये रूपांतरित होकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में रूपांतरित होकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपस में क्या है, समजात अंग है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि समजात अंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जीवों के अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं, लेकिन कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। तथा इस प्रकार की जो समानता होती है वो क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा है समवृत्ति अंग, या इसको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो देखिए यदि हम समवृत्ति अंगों की बात करें तो देखिए जंतुओं और जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन कार्यों में यदि हम बात करें तो ये आपस में कार्यों में समानता दर्शाते हैं, यानी ये आपस में समान कार्य करते हैं। तो देखिए जंतु एवं जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में समानता नहीं दर्शाते हैं, यानी उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्यों में ये समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं।
तथा इस प्रकार की जो समानता होती है इनमें वो क्या कहलाती है, समवृत्तिता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, इस प्रकार की समानता समवृत्तिता कहलाती है। तो जीवों एवं जंतुओं के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्यों में आपस में समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग कहते हैं। वहीं इस प्रकार की आपस में जो समानता होती है ये क्या कहलाती है, समवृत्तिता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे तितली के पंख, तो तितली का पंख हो गया, इसके अलावा जो पक्षियों के पंख हो गए, इसके अलावा चमगादड़ के पंख, ये सभी के सभी समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल हैं। तितली के पंख यानी जो फीदर्स होते हैं इनके, तितली के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख तथा समवृत्ति अंगों के ये एग्जाम्पल हैं। इनकी उत्पत्ति एवं रचना तो क्या होती है, इनमें पर्याप्त अंतर होता है, उत्पत्ति एवं रचना में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, किंतु ये आपस में कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। इनकी उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ये कार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तितली के जो पंख ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं काइटिन के। तितली के पंख किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तितली के पंख बने होते हैं किसके, काइटिन के। वहीं यदि हम बात करें पक्षियों के पंख और चमगादड़ के अंग, तो ये किसके, अग्रपाद के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपस में ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता दर्शाते हैं लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं, ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग कहते हैं। वहीं इस प्रकार की समानता जो है समवृत्तिता कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे कि अपशेषी अंग या वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे समवृत्ति अपशेषी अंगों के, यहां पे अपशेषी अंग के बारे में देखेंगे। तो यहां पे यदि हम बात करें किसके, अपशेषी अंगों की या वेस्टेज ऑर्गन्स की, तो देखिए यदि हम बात करें किसकी, अवशेषी अंग की, तीसरा क्या है हमारा, अवशेषी अंग। तीसरा यहां पे क्या, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। तो देखिए यदि हम अवशेषी अंग की बात करें तो देखिए मनुष्य में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, मनुष्य में या जीवों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, या जीवों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, नहीं होती है, ऐसे अंगों को अपशेषी अंग कहते हैं, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं या वेस्टेज मटेरियल कहते, वेस्टेज ऑर्गन कहते हैं। तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है अवशेषी अंग, कि मनुष्यों में या जीवों में ऐसे अंग कुछ पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग या वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, पूंछ कशेरुकाएं। तो जो पूंछ कशेरुकाएं होती है इनका भी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, पूंछ कशेरुकाएं, ये भी क्या होता है, एक अपशिष्ट अंग की तरह कार्य करता है। वहीं यदि हम बात करें आंख की कंजक्टाइवा, तो मनुष्य में जो आंख की कंजक्टाइवा होती है, आंख की कंजक्टाइवा, तो आंख की जो कंजक्टाइवा होती है, वहीं इसके अलावा क्या होता है, मनुष्य की जो क्या होती है, इसके अलावा मनुष्य की जो अपेंडिक्स होती है, मनुष्य की अपेंडिक्स। तो देखिए यहाँ पे अपशेषी अंगों के कई सारे एग्जाम्पल हैं, पूंछ कशेरुकाएं, आंख की कंजक्टाइवा, मनुष्य की अपेंडिक्स, ये सभी के सभी शरीर में अपशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, इनका एक्चुअल में कोई काम नहीं होता है।
तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं या वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य का जो पिन्ना होता है, ये जो कान का बाहरी भाग होता है, ये जो पिन्ना ये वाला भाग होता है आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। इनका भी बॉडी में वैसे कोई खास काम नहीं होता है। तो बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जीवों के जो जिनका की बॉडी में कोई काम नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग या वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसके एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।